आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। विराट सर के लिए भी मैंने काम ईमानदारी से ही किया और मेरी काबिलियत देख के ही उन्होंने मेरी जॉब खुद परमानेंट की थी सर। पता नहीं अचानक क्या हो गया, ये मुझ पे शक करने लग गए कि मैंने इन्हें धोखा दिया, जबकि मैंने हमेशा इन्हें वफादारी ही दिखाई। लेकिन सर मैं अपनी सच्चाई साबित करना चाहती हूँ। मेरे साथ मेरी आई का नाम जुड़ा है सर, मैं उसके नाम पे दाग नहीं लगने देना चाहती। और मेरी आई ने मुझे सिखाया है कि कोई और कितनी भी तकलीफ दे, लेकिन हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को कोई तकलीफ नहीं दें। इसलिए मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से मेरे बाबा को भी कोई शर्मिंदगी महसूस हो। जैसा कि मैंने कहा सर, विराट सर के लिए मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया। उनके कोई पैसे नहीं चुराए मैंने, ये मैं साबित कर सकती हूँ। लेकिन सर, उसके लिए मेरा लॉकअप से बाहर आना बहुत जरूरी है। मैं बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, अगर आप मेरी बेल मंजूर कर देंगे तो मैं खुद को निर्दोष साबित कर पाऊंगी सर। प्लीज एक मौका दीजिए मुझे खुद को निर्दोष साबित करने का। क्योंकि एक्यूज के खिलाफ पहले से ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, इसलिए ये कोर्ट मिस अमृता भवानी चिटनिस को बेल ग्रांट करती है। जमानत के 10 लाख रुपए जमा करके आप अपने घर जा सकती हैं। $10 लाख आई। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। अब ये 10 लाख ही मुझे मेरे 10 करोड़ तक पहुंचाएंगे। मुझसे लूटे गए पैसों से ही तो यहां से छूट पाएगी, वरना कहां से लाएगी 10 लाख। कोर्ट ने अमृता चिटनिस को बेल दे दी है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे हम? इस तरह कोर्ट में आने का हमें कोई शौक नहीं है। इतना लो क्लास ड्रामा चलता है यहाँ। हमें बस हमारे पैसे वापस चाहिए। हाँ, और चोर को सजा भी होनी चाहिए। आई एम सॉरी, लेकिन मेरे बेटे का दिल जितना बड़ा है उतना दिल मेरा बड़ा नहीं है। मेरा बेटा विराट आहूजा, आप सब तो जानते हैं ना, बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। उसे पैसे वापस नहीं चाहिए, वो बस इतना ही चाहता है कि अमृता चिटनिस उसे सॉरी बोले। सब कुछ सिंपल कर दिया है उसने उसके लिए। लेकिन वो मानेगी कहाँ? अड़ियल है एक नंबर की, बिल्कुल अपने माँ पर गई है। एग्री। और वैसे भी किसी ना किसी की पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे चोरी करने का लाइसेंस मिल गया। लाइसेंस नहीं बबीता जी, परवरिश कहते हैं इसे। आपने तो उसकी दादी और माँ को देखा ही है, सब के सब सड़क छाप, लो क्लास। और ऐसे लो क्लास लोगों के लिए चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ऐसी लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। गलत काम है।
तुझे पता है शेखी, सामने वाले को बेल मिलने का मतलब ये नहीं कि वो निर्दोष है, बल्कि उसका मतलब ये है कि जज साहब को मुजरिम पे दया आ गई। तुझे पता है ना हर्षा, दया अक्सर लोगों को निर्दोष लोगों पर ही आती है। कुछ लोगों को लगता है कि वो लोगों के साथ कितना भी गलत करें, उनके साथ कभी गलत नहीं होगा। चोर को चोर बुलाना, उसके साथ बुरा ट्रीटमेंट करना नहीं होता। किसी निर्दोष पे झूठा इल्जाम लगाना गलत होता है, उसे झूठे इल्जाम में फंसाना गलत होता है। अगर मेरे पास 10 करोड़ होते तो बेल के लिए 10 लाख जमा करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होता। थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज कीजिए। कुछ सोच जहां, कुछ सोच। तुझे अपनी बड़ी माँ मानती है अमू, तेरे रहते तेरी बेटी जेल में रहेगी क्या? कुछ तो सोच। बहुत अच्छे से फोटो निकाली ना तुम सबने। मेरी बेटी की बेइज्जती के साथ इसे भी छाप देना, फुल फोटो के साथ। और क्या बोला तूने? मेरी अमू कुछ भी गलत कर जाएगी, सड़क छाप खाना हमें? तो सड़क छाप के चप्पल का स्वाद चखाती हूँ तुझे अभी। भवानी, ज़बान संभाल के बात करो। यशिका से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत की तुम बात ही मत करो तुम, ना पता नहीं ये अमू की आई क्या कर जाएगी। और हाँ, खबरदार अगर मेरी बेटी को दोबारा चोर कहा तो। और तू क्या करेगी? मेरी अमू पर कीचड़ उछालेगी? तू खुद को आईने में देखा है क्या? एक तो मेरे पति पे। कब बस? क्यों कर रही है सब ये तमाशा? बच्चों के लिए, उनके सामने महान बनने के लिए, उनके सामने मिसाल रखने के लिए, हैं? उनको दिखाने के लिए कर रही हो ना? हाँ, मैं अपने बच्चों को दिखाना चाहती हूँ और सिखाना भी, इसीलिए आज यहाँ पे खड़ी हूँ। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि वो मेरी तरह दुनिया के सामने ना झुके, दब के डर के ना जिए, सही गलत का फैसला जाने, ना कभी गलत करे और ना ही कभी गलत सहे। और ये भी सिखाना चाहती हूँ कि दुनिया चाहे कितनी भी आगे निकल जाए, लेकिन रिश्तों में आई बेवफाई कभी बख्शी नहीं जा सकती, इसे कभी माफी नहीं मिल सकती। हो गया ना तमाशा, देख लिया ना आपने। जाओ यहाँ से, निकलो। चलिए जाइए जाइए। और अपना गुस्सा मुझ पर मत उतारो। ये सोचो कि अपनी बेटी के बेल के लिए 10 लाख रुपए लाओगी कहां से? क्योंकि 10 लाख दे दिए तो ये साबित हो जाएगा कि अमृता ने ही पैसे चुराए थे, और नहीं दिए तो सड़ती रहेगी अमृता जेल में।